अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेसी वाइब और मैं हूं आपका दोस्त हाशिम उमर। कनाडा टूरिस्ट वीजा का आज है सेशन नंबर 16। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। पहला क्वेश्चन है डेविड मसीह का। भाई जी मेरा एक क्वेश्चन है, मेरे पास स्पेन का कार लाइसेंस है और मैं काम जर्मनी में करता हूं। अगर मेरा लाइसेंस जर्मनी में चेंज कर लूं, कनाडा आने से पहले मेरा एक्सपीरियंस तो नहीं मांगेंगे? फॉर एग्जांपल जनवरी में लाइसेंस चेंज करता हूं और मार्च में कनाडा आ जाता हूं तो चलेगा? प्लीज गाइड करना ब्रो, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको अपनी एग्जांपल दूंगा। मेरे पास जर्मनी का लाइसेंस है और 2 साल से प्लस का एक्सपीरियंस हो गया। ये साइट पे आप लिस्ट देख रहे हैं, इनमें से आपके पास किसी कंट्री का भी लाइसेंस है और 2 साल या 2 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है तो आप कनाडा जाएंगे और आई टेस्ट आपने देना है और उसके बाद आपको फॉरेन लाइसेंस मिल जाना है। ये है एक्सचेंज एग्रीमेंट है इन कंट्रीज के साथ। लेकिन अगर आपके पास स्पेन का या किसी और कंट्री का जिनके साथ एक्सचेंज एग्रीमेंट नहीं है लेकिन आपका 2 या 2 साल से प्लस का एक्सपीरियंस है तो आपने अपने कंट्री से बनाना है जो ड्राइविंग लाइसेंस अब्स्ट्रैक्ट होता है, उसके ऊपर फॉरेन ऑफिस की स्टैंप लगानी है और एक पेपर अपने कंट्री से लेके आना है जिसके ऊपर लिखा होगा इसका रिकॉर्ड नीट एंड क्लीन है, कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं किया। तो ये 2 चीजें प्लस 2+ ईयर्स का एक्सपीरियंस ये लेके जाएंगे तो आपका आई टेस्ट होगा और डायरेक्ट आपका रोड टेस्ट होगा जिसको फाइनल जी टेस्ट जिसको बोलते हैं वो होगा और आपको लाइसेंस मिल जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं जर्मनी में आके अपना लाइसेंस चेंज कर लूं और फिर यही लाइसेंस, लेकिन आपके पास 2+ ईयर्स का एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो आपके लिए बेटर ऑप्शन क्या है? वही जो पाकिस्तान, इंडिया या दूसरे कंट्रीज वाली ड्राइविंग लाइसेंस अब्स्ट्रैक्ट, फॉरेन ऑफिस की स्टैंप ऊपर लगानी है, प्लस आपने कोई पेपर लेके आना है जिसके ऊपर लिखा हो कि आपका रिकॉर्ड नीट एंड क्लीन है, कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं किया। ठीक है, तो आपका आई टेस्ट, दोबारा बता रहा हूं ये बड़ी अहम चीज है, आई टेस्ट होगा और फाइनल जी टेस्ट रोड टेस्ट होगा और आपको लाइसेंस मिल जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सेकंड क्वेश्चन है रमीला आरिफ का। प्लीज गिव मी एडवाइस, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, माई हस्बैंड वर्क, आई वांट टू अप्लाई फॉर कनाडा एज माई पेरेंट्स एंड ब्रदर लिव इन टोरंटो एंड देयर चिल्ड्रन they are Canadian citizen, so it's better to apply without husband or with husband. आई हैव 2 years old son, प्लीज एडवाइज मी। देखिए आप पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान की इस वक्त इकोनॉमी जो है ना वो क्राइसिस में जा रही है, तो वीजा ऑफिसर जो है ना आपके टाइज को ना वीक समझता है, वो समझता है कि ये कंट्री अभी क्राइसिस में चल रहा है, शायद ये उधर जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। तो आपने अपने टाइज को स्ट्रांग करने के लिए मैं पाकिस्तानी को स्पेशली रिकमेंड करता हूं, आप क्या करें अपने बेटे को और आपके जो अगर हस्बैंड भी हैं इधर पाकिस्तान में, इनको एज ए टाइज यूज करें, इनके बगैर अप्लाई करें। कुछ लोग इस बात को गलत समझते हैं कि यार बच्चे के बगैर, लेकिन पहले एक दफा वीजा लगवा लें। देखिए 2 साल का बच्चा हस्बैंड के पास छोड़ के जाएं, 7-8 दिन 10 दिन रह के वापस आ जाए, एक दफा आपका वीजा लग जाएगा। उसके बाद फिर आप आगे नेक्स्ट प्लान कर लें, फिर आगे मैनेज करना आसान हो जाता है। सिर्फ आपने पहले वीजा लेना है, वो आपका मेन टारगेट होना चाहिए। आगे दिलशाद अहमद टीवी का क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। मलेशिया से अगर मैं अप्लाई करता हूं तो 190 दिन है प्रोसेसिंग टाइम, राइट? इस हिसाब से मुझे कनाडा का विजिट वीजा का होटल बुकिंग और टिकट की स्टेट की करनी चाहिए प्रोसेसिंग टाइम के बाद या लास्ट 20 डेज की प्रोसेस? प्लीज भाई ये आंसर। जी दिलशाद अहमद टीवी साहब, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। इसका मैं जवाब पहले भी दे चुका हूं कि अगर आपने बहुत ही अर्जेंट काम जाना है, किसी रिलेटिव या किसी दोस्त की को किसी शादी पे, कोई सेरेमनी पे, बहुत और जरूरी काम हो सकते हैं, उस पे जाना है, तो फिर आप प्रोसेसिंग टाइम जितना है उससे पहले भी आप शायद जैसे कि 190 दिन है, तो अगर आप किसी भाई की शादी है 90 दिन के बाद या 100 दिन के बाद आप अप्लाई कर दें। लेकिन आपने अगर सिर्फ घूमने फिरने जाना है तो फिर आप यह प्रोसेसिंग टाइम से 20, 25 या 30 दिन पहले का जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा पहले भी नहीं। प्रोसेसिंग टाइम आपने जहन में रखना है, अगर सिर्फ आपने घूमने फिरने जाना है सिर्फ 20-25 दिन का मार्जिन हो सकता है। सैयद अरशद का क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या विजिट वीजा के लिए पेरेंट्स के अलावा कोई और स्पॉन्सर कर सकता है? मेरा इसका एक्सपीरियंस तो नहीं है लेकिन मेरे ख्याल से कर सकता है। फॉर एग्जांपल कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ जॉब करता है और वो कंपनी मेरे ख्याल से जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, अगर कोई मतलब जहाँ पे आप जॉब कोई वहां पे है तो वो आपको स्पॉन्सर कर सकती है मेरे ख्याल से, लेकिन आई एम नॉट श्योर बिकॉज आई डोंट हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। दानियल अहमद का क्वेश्चन है। भाई मैं अपना बिजनेस करता हूं और मैं मैरिड हूं और ट्रैवल हिस्ट्री दुबई और मलेशिया की है, एनटीएन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स सर्टिफिकेट भी मेरे पास है, तो क्या मैं एलिजिबल हूं कनाडा वीजा के लिए? देखें मेरे पास या किसी और के पास एनटीएन और ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ये सर्टिफिकेट आप बता रहे हैं
जिनके पास ये नहीं भी होता वो भी एलिजिबल है। तो क्वेश्चन कोई एग्जैक्ट करें, प्रॉपर करें। ये 2 कैटेगरीज आप बता के पूछ रहे हैं कि क्या मैं एलिजिबल हूं, एलिजिबल तो ऑलमोस्ट सारे ही होते हैं। महरोज अहमद का क्वेश्चन, ब्रदर क्या ऐसा हो सकता है कि अपना टूर प्लान टोरंटो के दिया हो और वैंकूवर चला जाऊं? भाईजान इसी वजह से तो फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। जब आप फॉर एग्जांपल आपने टोरंटो के लिए अप्लाई किया तो आपने कवर लेटर में एक्सपेंसेस शो किए होंगे कि टोरंटो में इतना इतना खर्चा आता है, ये मैंने होटल बुक किया या ये इधर इधर मैंने जाना है। तो हर सिटी के डिफरेंट होते हैं लिविंग एक्सपेंसिस। तो आप कह रहे हैं मैं टोरंटो का आपने प्लान दिया, आप उठ के अभी देखें टोरंटो का लिविंग एक्सपेंसेस डिफरेंट है। इसका मतलब है आपने गलत बयानी की, आप चीट किया आपने टोरंटो का बताया था, आप वैंकूवर जा रहे हैं, वैंकूवर में तो एक्सपेंसेस ज्यादा भी हो सकते हैं। और दूसरी है बात, टोरंटो आता है कनाडा की ईस्ट साइड पे, वैंकूवर आता है आप कहीं वो एंड पे। इन दोनों सिटीज के दरमियान ही कोई पता नहीं 6-7 हजार किलोमीटर का डिफरेंस। आप जहाज पे जाओ तो आपने 3-4 घंटे लग जाते हैं इन दोनों सिटीज के दरमियान। या तो ना आपने टोरंटो का प्लान दिया तो चलो आप साथ ब्रैम्पटन या मिसिसागा चले गए, इट्स ओके। लेकिन आप बिल्कुल ही वो जा रहे हैं इतने 1000 किलोमीटर, वो फिर वीजा ऑफिसर के जेहन में डाउट्स जाते हैं। तो ये वीजा ऑफिसर सॉरी नहीं, इमिग्रेशन ऑफिसर, जब आप फिर वापस आएंगे उनको पता चल गया कि आप उधर थे, ठीक है, तो फिर आपके लिए मसले मिसाइल कहीं भी बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप टोरंटो चले तो गए, मतलब वीजा लग गया, टोरंटो का दिया तो चले गए, लेकिन वापसी पे जब आपने एयरपोर्ट पे आना है तो उनको पता चल गया वैंकूवर में है या कि और तरीके से उनको पता चल गया, तो फिर आपके लिए मसले हो सकते हैं। उस हसनैनी जवान का क्वेश्चन है, माई बायोमेट्रिक हैज बीन अप्रूव्ड ऑन 7 नवंबर, माई फाइल ऑन स्टिल रिव्यू, ट्रैवल प्लान की डेट 28 दिसंबर, तो 28 जनवरी तक की है, अभी तक रिस्पांस नहीं आया। ट्रैवल प्लान के हवाले से गाइड किया जाए कि क्या करना चाहिए और रिस्पांस कब तक आ जाएगा, शुक्रिया। देखें आपने अपने कंट्री का बताया ही नहीं, तो आपको मैं कैसे बताऊं कि आपका प्रोसेसिंग टाइम कितना। वैसे आप कंट्री का बता भी दें तो एक रफ एस्टिमेट बंदा आपको बता सकता है। अभी आपका क्वेश्चन है कि ये डेट आपने दी हुई है 28 जनवरी तक, अभी तो इतना लोग 3-4 महीने से वेट कर रहे हैं। तो अभी आप वेट करो, जब अगर ये मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि अगर 3-4 महीने के बाद भी आपका नहीं आता तो फिर आप ये है कि न्यू ट्रैवल प्लान के साथ जो है ना आप उनको जो है ना गूगल पे जाएं, IRCC वेब फॉर्म लिखें, वेब फॉर्म पे अपना जो है ना नया ट्रैवल प्लान दे दे, लेकिन अभी इतनी जल्दी ना करें। नूर हसन, सलाम, मैंने कनाडा 19 दिसंबर अप्लाई कर दिया था, बायोमेट्रिक भी हो गया है, ट्रैवल हिस्ट्री बहरीन, सऊदी और दुबई की थी। अभी आफ्टर कनाडा फाइल सबमिशन मेरा जर्मनी और टर्की का वीजा लग गया है, इसको मैं कैसे अपडेट कर सकता हूँ ट्रैवल हिस्ट्री में? गूगल पे जाएं, IRCC वेब फॉर्म लिखें और जाके उन्हें नया ट्रैवल प्लान दे दें। शाहिद, अस्सलाम वालेकुम। हाशिम भाई, वालेकुम अस्सलाम, दिस इज शाहिद। Is NOC letter mandatory for Canada tourist visa if someone working in Gulf? You know some companies in Gulf don't give NOC letter even during the time of annual leave. Thanks. जी शाहिद भाई, क्योंकि आप गल्फ रीजन में काम करते हैं तो वहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है NOC लेटर। मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन गल्फ रीजन वालों के लिए हमेशा ये मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप NOC लेटर साथ लगाएं। लेकिन अगर वो आपको कंपनी नहीं दे रही तो फिर आप अप्लाई कर दें, फिर अगर आपकी लक हुई तो आपको लग भी सकता है, अगर बाकी प्रोफाइल आपकी अच्छी खासी है तो। लेकिन मैं ये नहीं आपको कहूँगा नहीं NOC के बगैर अप्लाई कर दें तो वीज़ा लग जाएगा, बाद में फिर आपका ये मसला बन जाए तो फिर आप बोलेंगे कि यार इस बंदे ने ऐसे बोला था। तो आप ये है कि NOC अगर नहीं है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कंपनी नहीं दे रही, तो फिर आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस कुमार का, ब्रो हाउ लॉन्ग डज इट टेक नॉर्मली, आई एम फ्रॉम इटली विद PR एंड फैमिली विद 18,000 यूरो फंड्स विद टेक अवे जॉब एंड होम कॉन्ट्रैक्ट है वेल एंड गुड, 80,000 यूरो फंड्स हैं, बेहतरीन है, लेकिन आपकी मंथली सेविंग कितनी है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यही मैं कहता हूं कि आपने अपनी स्टेटमेंट पे 4 महीने वर्कआउट करना है, ठीक है। फिर आपकी PR है, फैमिली के साथ रह रहे हैं, टाइज भी अच्छे हैं, PR है, ये भी बड़ी अच्छी चीज है। अब आपने क्वेश्चन किया कि कितना टाइम लगेगा। देखें ये इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इन कंट्रीज में नॉर्मली जो पहले तकरीबन अगर 8 से 10 महीने पहले की बात करें तो वीजा लग जाता था मैक्सिमम 1-2 महीने में, ठीक है, मैक्सिमम अगर 40-50 दिन लगते थे नॉर्मली। लेकिन उसके बाद ये पिछले 6-7 महीने ऐसे गुजरे हैं कि 2-2 महीने भी लोगों को लगे हैं, 3-3 महीने तक बात गई है। लेकिन अभी चीजें जो है ना नॉर्मलाइज हो रही है, तो मैं यही कहूंगा कि तकरीबन लग सकता है 1.5-2 महीने मैक्सिमम, इतना आप जहन में रखें, लेकिन ये भी टाइम रिड्यूस होगा।
मोहम्मद उजैफा का क्वेश्चन, आई एम स्टूडेंट इन चाइना, लिव्ड देयर फॉर 2 years, स्टूडेंट वीजा है। बहुत बहुत ही अच्छी चीज है कि आप 2 साल से उधर रह रहे हैं, स्टूडेंट वीजा, ओके। वन स्कॉलरशिप देयर इन दीज 2 years, स्कॉलरशिप की अमाउंट लिखी है 6,000 कैनेडियन डॉलर अप्रोक्सीमेटली। कोविड हिट, कम बैक टू पाकिस्तान, नो गोइंग बैक टू चाइना एंड प्लानिंग टू अप्लाई कनाडा टूरिस्ट वीजा। कैन आई शो माई स्कॉलरशिप एज ए बैंक स्टेटमेंट? Haven't done any transaction from scholarship amount from previous 3 years. Can provide documents to show money association with scholarship. I have another bank account but barely used it. Should I also mention this account in my cover letter? बिल्कुल, आप कवर लेटर के अंदर अपना जो आपका दूसरा अकाउंट है वो भी मेंशन करें, स्कॉलरशिप के जो आपको मिल रही है वो भी आप मेंशन करें। तो ये आपके लिए, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर स्कॉलरशिप की अमाउंट ट्रांजैक्शन हो गई है, आपके अकाउंट में पैसे आ गए हैं, क्योंकि मैंने कभी स्कॉलरशिप ली नहीं, क्योंकि मुझे इसका अंदाजा नहीं कि हो सकता है आपकी स्कॉलरशिप लगी हो लेकिन आपके अकाउंट में पैसे ना आए। बेस्ट यही है कि स्कॉलरशिप लगी हो और अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो, पैसे आ चुके हो, तो वो पैसे आपने शो करने हैं। अगर वो भी लेटर लगा दें जो आपका स्कॉलरशिप वाला कि आपको इतने पैसे फ्यूचर में मिलते रहेंगे, क्योंकि मुझे स्कॉलरशिप का अभी इतना अंदाजा नहीं है, लेकिन सारे डॉक्यूमेंट्स लगाएं और आपकी प्रोफाइल अच्छी है और इसमें मुझे कोई ऐसा चीज नजर नहीं आ रही। लेकिन ये आपने पूछा ना दूसरा अकाउंट का भी, सारे वो जो सेकंड अकाउंट है उसके भी लगाएं, लेकिन उसके अंदर भी कुछ पैसे होने चाहिए। ये नहीं कि उसके अंदर, फॉर एग्जांपल अगर आप जो खाने पीने की काम है वो आप ये जो आप कह रहे हैं दूसरे अकाउंट से कर रहे हैं जो बेयरली यूज है, तो उसको एक्टिव करें, 4 महीने उसके ऊपर वर्कआउट करें, ताकि वीजा ऑफिसर को लगे कि ये बंदा अपने अकाउंट से खर्चा कर रहा है। इंप्रूव यही मैं आपको कहूंगा कि 4 महीने आपने वर्कआउट करना है, 4 महीने। नेचुरल बैंक स्टेटमेंट मेरी देखें, प्ले लिस्ट में जाएं, कनाडा टूरिस्ट वीजे वाला सेक्शन उधर पड़ी हुई है कि किस तरह आपने स्टेटमेंट को नेचुरल बैंक स्टेटमेंट बनाना और उसको किस तरह आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं स्टेटमेंट को। तो जो मेरा कनाडा टूरिस्ट वीजे वाला सेक्शन है प्ले लिस्ट में, उसको फॉलो करें, आपका बेहतरीन है आपका काम। ये मोहम्मद वकास है, यार क्वेश्चन थोड़ा छोटा करें, ये बहुत टाइम लग जाता है पढ़ने में। अस्सलाम वालेकुम ब्रो, वालेकुम सलाम, फ्रॉम पाकिस्तान, वर्किंग हियर इन सऊदी अरेबिया इन गवर्नमेंट सेक्टर, यूनिवर्सिटी साइंस, लास्ट 5 years। बहुत अच्छी चीज़ है, आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं इन सेम इंस्टीट्यूशन फॉर लास्ट 5 years। माई प्रोफाइल की फीचर्स आर, I have saved 70,000 Saudi Riyal from 8,800 Saudi Riyal salary, okay। Living with my family, having their इकामा रेजिडेंट वीजा, बड़ी अच्छी चीज़ है, ये आपके टाइज में आ जाता है। हाउस रेंट भी है, ट्रांसपोर्टेशन, किड्स एजुकेशन एक्सपेंस आर फ्रॉम यूनिवर्सिटी मेंशन। बिल्कुल बेहतरीन चीज़ है कि आपके बच्चों की फीस जो है ना वो यूनिवर्सिटी की तरफ से ही जा रही है, तो इससे ये होता है कि आपकी जो सेविंग्स हैं वो बढ़ जाती हैं। तो वीज़ा ऑफिसर के ज़हन में अच्छी बात जाती है कि इसके ये पैसे अपने ही हैं, क्योंकि गल्फ रीजन में देखा फीसें बहुत होती हैं, तो जितनी सैलरी होती है वो सैलरी आपके बच्चों की फीस में चली जाती है। तो वीजा ऑफिसर के ज़हन में ये बात जाती है कि इसने इतनी सेविंग कहाँ से कर ली। द जॉब कॉन्ट्रैक्ट इज ऑटोमेटिकली रीन्यूड एनुअली, ओके। हाउस रेंट इज ऑन माई नेम, ट्रेवल्ड टू कतर टू अटेंड अ सेमिनार, ओके। एनुअल 60 days पेड वेकेशन है, ये भी सी। आई हैव 1 प्लॉट, ये भी पाकिस्तान में अगर कोई प्लॉट है तो वो भी जो है ना कुछ कहते हैं कि वो अब रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो सारी डॉक्यूमेंटेशन आप पाकिस्तान से करवा लें, वो भी लगाएं। ब्रदर, व्हाट इज योर ओपिनियन रिगार्डिंग माय प्रोफाइल एंड व्हाट विल यू सजेस्ट इंप्रूविंग माय प्रोफाइल फॉर द कैनेडियन टूरिस्ट वीजा, थैंक यू। यार आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आप ये करें कि जो बैंक स्टेटमेंट है 4 महीने उसके ऊपर वर्कआउट करें। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या समझते हैं, यार मेरे अकाउंट में बहुत पैसे हैं, मेरी स्टेटमेंट अच्छी है, मैं कर दूँ। नहीं, मैं कहता हूँ आज आपने सोचा ना कि मैंने कनाडा टूरिस्ट वीजा का अप्लाई करना है, तो इसके बाद 4 महीने के बाद आप अप्लाई करें। 4 महीने बैंक स्टेटमेंट के ऊपर वर्कआउट करें, उसमें से ट्रांजैक्शंस इन आउट ज़्यादा से ज़्यादा करें, बच्चों के साथ घूमने फिरने जाएं, पार्क्स की टिकट्स लें, सिनेमाज में जाएं, अगर आपका दिल करता है तो अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाने खाएं और सारी ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट हों। अच्छे शॉपिंग मॉल से शॉपिंग करें, मतलब ब्रांडेड जो आउटलेट्स हैं वहाँ से शॉपिंग करें, छोटी मोटी सी, बेशक आप थोड़ी बहुत, मतलब आप उधर हैं सऊदी रियाल, मैं बोलूँगा तकरीबन आप 60 सऊदी रियाल की शर्ट ले ली, बच्चे को लेके दे दी, अपनी बेगम को भी खुश करें, उसको भी कोई शॉपिंग करवा दे, बेगम भी खुश हो जाएगी, वीज़ा ऑफिसर भी खुश हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप इस तरह काम करें। मुजम्मल वीलॉग्स, यार उर्दू में नहीं इंग्लिश में वर्ड्स लिखा करें। सर मेरा ये सवाल अभी तक गूगल पे नहीं हल किया, कनाडा में लोग वर्क परमिट भेज देते हैं 12-13 हज़ार डॉलर, ये क्या सीन है? भाईजान ये मुझे भी पता है, लेकिन ये चीज़ जो है ना, मैं जब उधर जाऊंगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा और मैं एग्जैक्ट आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसलिए मैं आपको कहता हूँ जो सवाल आपके जहन में है वो सब
सवालों का जवाब मेरे इस चैनल पे मिलेगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब जो मैं एक्सपीरियंस करूंगा चीज़ों को। रंगोली क्लोज का क्वेश्चन है, सलाम सर, पाकिस्तान में सारे कागजात उर्दू में होते हैं, जिससे मेरा घर जैसे मेरा घर, गाड़ी, प्लाट, मेरा बिजनेस मेरे नाम पे है, तो क्या मैं अपलोड करते वक्त इंग्लिश में अपलोड करूं? इंग्लिश में कन्वर्ट करना, वीज़ा फीस, ये आपको मैं बता रहा हूँ। और वीज़ा ऑफिसर कहाँ की ट्रांसलेशन एक्सेप्ट करता है? सर ये सवाल बहुत अहम है, मेरे सवाल का जवाब जरूर दे दें यार। इंग्लिश में होना चाहिए, या पाकिस्तान से देखें आपका कौन सा डॉक्यूमेंट है, फिर उससे रेलिवेंट डिपार्टमेंट में जाके पर्सनली विजिट करें, जिस चीज का डॉक्यूमेंट है उस डिपार्टमेंट में जाएं, उस जाके वहां से पूछ लें, क्योंकि मैं जर्मनी में हूं तो मैं आपको फिर एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता, ठीक है। ये आपको वहां से पाकिस्तान से मिल जाएगी रेलिवेंट डिपार्टमेंट से, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के रह गए हैं, जिनके क्वेश्चन रह गए हैं वो अपना छोटा सवाल करके मुझे भेजें, लंबा सवाल नहीं करना, रेलिवेंट टू द पॉइंट क्वेश्चन करें, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। जिनका सवाल रह गया उनके लिए रियली सॉरी, टाइम बहुत मेरे पास शॉर्ट है, लंबी वीडियो नहीं करनी। क्वेश्चन दोबारा करें जिनका रह गया, मैं दोबारा उनका जो है ना विद इन 2 days आपको जवाब जरूर दूंगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।